साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि पिछली 27 जनवरी से मैं निरंतर इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए हमारे गांव के आसपास के जितने भी गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, नोगड़ा, गोदारा, भाटियान, तो मेरे को जो उल्टी हुई उसमें ब्लड आ रहा था। तो डॉक्टर साहब ने जब चेकअप किया तो मेरे को बुखार था, हाई टेम्परेचर। अभी भी आप देखिए कि मेरे को भयंकर तरीके का बुखार है। फिर भी हम लोग यहाँ पर इस बात को लेकर के डटे हुए हैं कि भाई हमारे साथ समाज सेवी मांगीलाल जी गोदरा नोगड़ा साहब, जो आप सबको विदित है, जो भी कोई धार्मिक कार्य है, किसी बहन बेटी का विवाह कराना, हमेशा मांगीलाल जी अग्रणी रहते हैं। मैंने कई बार सोशल मीडिया पर देखा है, पहली बार मैं रूबरू मांगीलाल जी से मिला हूँ। तो अभी हम मांगीलाल जी से धरने के बारे में, आगे की रणनीति के बारे में जानकारी चाहेंगे। मांगीलाल जी नून प्रणाम। नून प्रणाम। बताइए मांगीलाल जी। सबसे पहले आपके चैनल को और सारे सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से नून प्रणाम, राम राम, और सभी पर्यावरण प्रेमियों की तरफ से। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि पिछली 27 जनवरी से मैं निरंतर इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए हमारे गांव के आसपास के जितने भी गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, नोगड़ा, गोदारा, भाटियान, चारनान, जेसला, मानेवड़ा, अज्जासर, केलनसर, भियासर, भोजासर, चाडी हर गांव के अंदर गया और वहां पे लोगों को चावल देकर के जागृत किया कि आपको ये आर और पार की लड़ाई है, ये पर्यावरण की रक्षा की लड़ाई है, ये पर्यावरण प्रेमियों की लड़ाई है, और आपको इस आर और पार की लड़ाई में, इस रणभूमि में उतर करके, इस समर में उतर करके आपको आहुति देनी है। अच्छा, दूसरी बात, कल जब महापड़ाव था तो हम लोग तकरीबन 200 गाड़ियां, छोटी गाड़ियां और 5 बसें और 5 कैंपर हमने ऐसी साथ में ली जिसमें रज़े, घासिया और बिस्तर थे और बाकी हमारा खाने पीने का राशन। हम लोग ये तय करके निकले, किसी भी सूरत के अंदर हमको इस महापड़ाव के अंदर मर मिटना है। कल शाम को कलेक्ट्रेट के यहाँ पास में धरना हुआ, साधु संत और 36 कौम के पर्यावरण प्रेमियों ने अनशन की, अपील की। कल शाम के बाद में मैं और मेरे साथी, हम लोग 363 लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। 470 हो गए, अभी 470 लोग। अच्छा, दूसरी बात, पिछले 5 दिनों से मेरे को बुखार तो चढ़ ही रहा था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, और आज जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, फिर भी मैंने कैसे करके रात निकाल ली। आज सुबह मैं जब हद से ही ज्यादा मेरी तबीयत खराब होने लगी, मेरे को उल्टियां होने लगी, तो मैंने जाकर के डॉक्टर साहब को चेक कराया, तो मेरे को जो उल्टी हुई उसमें ब्लड आ रहा था। तो डॉक्टर साहब ने जब चेकअप किया तो मेरे को बुखार था, हाई टेम्परेचर। अभी भी आप देखिए कि मेरे को भयंकर तरीके का बुखार है। फिर भी हम लोग यहाँ पर इस बात को लेकर के डटे हुए हैं कि भाई मैं यदि बुखार का बहाना बना लूंगा, ठीक है, मैं यदि बुखार का बहाना बना लूंगा तो फिर इस महापड़ाव के अंदर हमारी भूमिका का क्या होगा? फिर तो हर कोई बहाना बना लेगा। युवाओं को जागृत करने के लिए, उनको ये मैसेज देने के लिए कि साथियों, चाहे बुखार आए, चाहे खून की उल्टी आए, चाहे आप मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पर्यावरण के लिए अपन मर भी गए ना, तो आने वाली पुश्तें अपने को याद करेंगे कि हमारे पूर्वज थे। जैसे आज के समय में अपन माँ अमृता देवी को याद कर रहे हैं उनके बलिदान के लिए, उसी तरह आने वाले समय के अंदर यदि इस खेजरी महापड़ाव के अंदर यदि हम लोग मर मिटे, तो अपने आने वाली पीढ़ियां अपना को याद करके बड़ी गौरवान्वित महसूस करेगी और धन्य महसूस करेगी कि ऐसे हमारे पूर्वज भी होते थे जिन्होंने महापड़ाव के लिए, खेजरी के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कुछ बलिदान दिया। ये मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है। कल से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज सुबह साधु संतों के कहने पर मैंने जाकर के चेकअप कराया, तो इस रिपोर्ट के अंदर जो ये पल्स सेल्स है, ये पल्स सेल्स ये सामान्य प्रोटीन की कमी है। ये पल्स सेल्स सामान्य आदमी के 3 से 5 के बीच में रहनी चाहिए। ये पल्स सेल्स मेरे 10 से 20 के बीच में बहुत ज्यादा है। अभी स्थिति ये है, बिल्कुल अभी स्थिति ये है कि मैं सही ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, और चश्मा इसलिए लगा रहा हूँ बार बार क्योंकि आंखें बंद ही रहती है, इसलिए बार बार सोचता हूँ कि चश्मा लगा लूं ताकि लोगों के अंदर थोड़ा यूं बुरा नहीं लगे। और मैं इस मंच के माध्यम से 36 कौम के लोगों को, पर्यावरण प्रेमियों को ये आह्वान करना चाहूंगा कि ये एक ऐसा महापड़ाव और ये एक ऐसा समर है जिसके अंदर आपको बुलावा या निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। जिन लोगों को पर्यावरण के प्रति जमीर जिंदा है, वो लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर यहाँ आए। आप लोगों के सहयोग से हमारा काम होगा। कलयुग के अंदर संगठन में शक्ति है। यदि अपने लोगों के बीच में संगठन होगा तो सरकार को अपनी मांग माननी पड़ेगी। संगठन ही नहीं होगा तो जैसे इस महापड़ाव में पहला होता आया वैसा फिर से होगा। अच्छा, उसके अलावा हम लोग तो तन, मन और धन, तीनों चीजें समाज के लिए, इस महापड़ाव के लिए अर्पित करने के लिए तैयार है। तन तो अर्पित कर ही रहे हैं, मन हमारा समाज के प्रति अटूट है, तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं।
और रही बात धन की, यदि मौका मिला, कहीं पे मेरी जरूरत महसूस हुई, तो मैं ये प्राण प्रेमियों को जन सहयोग में मैं पीछे नहीं रहूंगा। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज मैं और भी कहना चाहता हूँ आपको, आप सभी लोग संकेत हो जाए। कई लोग कह रहे थे कि अपन हनुमान जी बेनीवाल को बुला लेते हैं। नो डाउट हनुमान जी बेनीवाल छत्तीस कौम के और किसान कौम के बहुत बड़े लीडर है, अपन उनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। पर साथियों, कम से कम खुद तुम कुछ संघर्ष तो करो, कुछ अपना दमखम तो दिखाओ। कल को हनुमान जी को भी इस बात के लिए गर्व महसूस हो कि जिन प्राण प्रेमियों के लिए मैं वहां अनशन पे बैठा या जिनका मैंने सहयोग किया, जिनके लिए मैंने लड़ी, वो वाकई लड़के थे। आप यदि लोग कायर बन करके घरों में बैठ जाओगे, प्राण प्रेमियों को और माँ पढ़ाओ का सपोर्ट नहीं करोगे, और पूरी की पूरी बात यदि पूरी नेताओं के भरोसे छोड़ दोगे, तो ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं। तो हनुमान जी हमारे लिए नो डाउट आदरणीय हैं और जल्दी आएंगे। अभी एक मैसेज आया था कि वसुंधरा जी भी अपने बीच में आ रहे हैं। ये अपने लिए सबके लिए बड़ी अच्छी और पॉजिटिव रिपोर्ट है। और वसुंधरा जी ने फेसबुक पे पोस्ट भी की कि इस पर्यावरण के महापड़ाव में मैं भाग लेने के लिए आ रही हूँ। तो साथियों, एक दूसरे के मनोबल से, एक दूसरे के हौसला बढ़ाने से ही काम बनेगा। अब कई लोग कल कमेंट कर रहे थे कि मंच के मत घने नेता दिखे, आज कोई दिखे ही को नहीं। तो हर आदमी की कभी कभी अपनी मजबूरियां भी हो जाती है। कई आदमी दूर दराज से आते हैं, कोई अगर लार गायों की दुआरी करनी है, वो सोच थोड़ी आएगा भाई, हाँ ठीक है, युवा तो सोच रहा है भाई मैं माँ पढ़ाओ करूँ। कोई यदि अमलदार आदमी है या माँ बहन बेटी है, 5-7 दिन की कर निकाली, फिर भी अपने लिए गर्व की बात है। जितनी संख्या में पुरुष यहाँ उपस्थित है, उतनी ही संख्या के अंदर माँ बहन बेटी और महिला शक्ति यहाँ पर अपना सहयोग निभा रही है। तो मेरा सबसे आप लोगों से यही निवेदन है कि पर्यावरण प्रेमियों के लिए, इस खेजड़ी की रक्षा के लिए आप लोग एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ। यदि एक दूसरे के मन में किसी प्रकार का कोई भाव है या नेगेटिविटी है, तो उस नेगेटिविटी को दूर कर दो। अपना मूल उद्देश्य एक ही रखो कि ये इन प्रकार हमको खेजड़ी की कटाई रोकनी। ये उद्देश्य लेकर के यदि 36 कौम के लोग चलेंगे, तो जब एक उद्देश्य होता है तो वो उद्देश्य पूर्णतः सफल होता है। अपने यदि बीच बीच के अंदर ज्यादा मुद्दे बनाने लग जाएंगे कि साहब मंच मत आया जाओगे, भाई हमें को आया नहीं, पैसा की सहयोग करियो को नहीं, तो इस संसार में सब लोग एक जगह तो वह को नहीं, छोटा बड़ा हर प्रकार के लोग सब अपना साथ लेर चालना पड़े। तो मेरा आप लोगों हाथ जोड़ निवेदन है, मेरी बाइट स्पीच और वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, तो आपने गुरु जाम्बो जी और माँ अमृता देवी की आण है। आप हर हालत के में तन से, मन से, धन से, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी सहयोग कर सकते हो ना साथियों, इस पड़ाव में सहयोग करना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। खेजड़ी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आत्मदेह भी कर सकते हैं। और कोई बोलना चाहता है? हाँ जी, बोलो। पिछले कई सालों से, मतलब विष्णु इतिहास 350 सालों से माँ अमृता देवी, बूचो जी, कर्मा, गोरा, खेवड़ी, नेतू, बहुत बड़ा इतिहास विष्णु समाज का बलिदान का है। 350 साल बाद पेड़ों को बचाने के लिए, वैसे विष्णु समाज वन्य जीवों को बचाने के लिए, हिरणों को बचाने के लिए 30 से 40 लोगों के बीच में शहादत आज तक इतिहास में है विष्णु समाज की, जिसमें विष्णु समाज के साथ में राजपूत समाज भी है, राजपूत समाज भी है, जाट समाज भी है, एक मुस्लिम मोरों के लिए भी चूरू में शहीद हुए हैं। मतलब इतिहास बहुत बड़ा है। लेकिन 350 साल बाद कल जो बीकानेर के अंदर जो देखा गया, वास्तव में माँ अमृता देवी का जो बलिदान था, उस बलिदान की तर्ज पर कल विष्णु समाज सहित संपूर्ण प्राण प्रेमियों ने इतिहास में दोहरा दिया था कि आज भी हम उन्हीं 363 शहीदों की वंशज है, उन्हीं का खून है, जो खेजड़ी को नहीं कटने देंगे। आज सरकार गूंगी बेरी बनी हुई है। मैं सरकार की निंदा भी इस तरीके से करूं क्योंकि हम अहिंसावादी है, प्राण प्रेमी है, गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी है, जो निंदक नहीं है। लेकिन हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, 350 वर्ष पहले माँ अमृता देवी 363 शहीदों ने जो बलिदान दिया, उस वक्त ये कानून संविधान सुविधा नहीं थी। लेकिन आज लोकतंत्र का जो है वो राज है, और आपको भी इतना गूंगा प्यारा बन के नहीं देखना चाहिए। जो एक सन्यासी जिनके पैरों में पूजनीय होते हैं, आज वो अपने वो मतलब आमन अनशन कर रहे हैं, बैठे। आमन मांगीलाल जी, अनशन। 2 दिन पहले कोई सरकार से वार्ता हुई आप? सरकार से मंच पे जो विराजमान अतिथिगण थे, जो हमारे साधु संत समाज और जितने भी 36 कौम के राजनेता यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने वार्ता के लिए कलेक्टर और एसपी को बुलाया। हालांकि कलेक्टर और एसपी इस बात में सहमति देने के लिए तैयार थे कि भाई बीकानेर लेवल के ऊपर हम आपकी खेजड़ी को नहीं कटने देंगे, ऐसा एक आदेश जारी कर देंगे।
कि आगामी आदेश तक बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आपकी खिचड़ी नहीं कटेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है साथियों को, हम लोग यहाँ पर सिर्फ बीकानेर जिले में खिचड़ी नहीं कटे, फर्दी में कट जाए, नागौर में कट जाए, जोधपुर में कट जाए, इसलिए हमको समाधान नहीं है। हाँ, इसलिए हमने उनके उस मांग को ठुकरा दिया। मैं बोल रहा हाँ आ जाओ। क्या हुआ? हूँ मैं इस खिचड़ी धरने पे ये बताना चाहता हूँ, पहले होता था क्या कि अंग्रेजों का राज होता था या राजतंत्र होता था, तब क्या होता था, हमें मांगे मनवाने के लिए क्या करता, धरने पर बैठना पड़ता था। अभी जो धरना होता है, अगर मैं गलत हूँ सही हूँ तो आप मुझे करेक्ट करना, हो सकता है मेरी सोच गलत हो सकती है, कि जैसे हमने धरने पर बैठ गए तो वो कई जो बड़े लोग चमक भी जाते हैं, पब्लिश भी हो जाते हैं, फेमस भी हो जाते हैं, हो सकता है आगामी चुनाव में कोई जिला परिषद, जिला प्रमुख की टिकट भी लेके आ जाए। मैं ये मानता हूँ राजस्थान की 200 विधानसभा सीट है, हर सीट पे 10,000 का जीत हार का अंतर है। हम अगर ये धरना सफल होता है, हमारी मांगे मान लेती है तो बढ़िया है, वरना हम सब घर लौट जाएंगे। और हम ये डिसाइड करके जाएंगे कि जो भी बीजेपी की वर्तमान सरकार है, हमें बीजेपी से विरोध नहीं है, पर करंट में बीजेपी की सरकार है,